तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमित शाह का रोड शो, और ये रोड शो की तस्वीरें आपको बता दें कि आज प्रचार के आखिरी दिन ताकत झोंकी जा रही है नाथद्वारा में अमित शाह का रोड शो। नाथद्वारा बस स्टैंड से श्रीनाथ जी चौपाटी तक की रोड शो और तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, और एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कमान संभाल रखी है नाथद्वारा में रोड शो, और रोड शो की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव के अंदर ताकत झोंक रहे हैं। कई सीटों को यहां पर साधने की कोशिश लगातार जारी है, और नाथद्वारा से तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से एक भव्य जनसैलाब, और इस जनसैलाब में मोदी के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ने कमान संभाल रखी है, और मेवाड़ में ये रोड शो, तो मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है, और ऐसे में नाथद्वारा से तस्वीरें और एक बड़ा जनसैलाब, सड़कों पर भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की जा रही है, और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है इस प्रचार का। तो ऐसे में स्टार प्रचारक कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो नाथद्वारा में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। एक भव्य रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का किया जा रहा है, और अमित शाह को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, और एक छोटी सी झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और ये खुशी की लहर आप देखिए, जिस तरह से खुद गृह मंत्री अमित शाह लोगों पर, अपने लोगों पर फूल बरसा रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर पक्ष में जो माहौल बनाने की कोशिश वो की जा रही है। तो नाथद्वारा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें और तस्वीरों के माध्यम से देखिए, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रोड शो किया जा रहा है, और रोड शो से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और आपको बता दें कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं संदेश इस रोड शो के माध्यम से दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। एक बड़ा जनसैलाब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लोगों के हाथों में, बैनर्स लोगों के हाथों में नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लोगों के हाथों में नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, और ये तस्वीर आपको दिखा रही है नाथद्वारा से। आपको बता दें कि लगातार रोड शो अब किए जा रहे हैं, क्योंकि रोड शो के माध्यम से अब माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, और आज प्रचार प्रसार पर लगाम लग जाएगी। तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है, और इस कम समय में भी स्टार प्रचारक धुआंधार रोड शो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रही है, और विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ग्राफिक के माध्यम से हम ये भी समझा रहे हैं कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसे मौका दिया है, और कांग्रेस ने किसे मौका दिया है, और कहां पर मुकाबला किसका किससे होने वाला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं यहाँ का समीकरण। और देखिए नाथद्वारा में ये रोड शो, और नाथद्वारा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, और लगातार लाइव तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज दिखा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए एक भव्य रोड शो, काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है, बहुत कम समय है चुनाव प्रचार का, लेकिन अंतिम समय तक रोड शो और धुआंधार प्रचार, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तस्वीरें नाथद्वारा में? तो तस्वीरें आप देखिए नाथद्वारा से आपको दिखा रही हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नाथद्वारा के अंदर एक भव्य रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का, और ये रोड शो अब बाजार से होते हुए निकल रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां पर माहौल, और माहौल के साथ साथ नारेबाजी, वो भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। आपको पूरा समीकरण भी समझा रहे हैं नाथद्वारा का, और अलग अलग सीटों पर लगातार स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, और सीटों को साधने की कोशिश यहां पर लगातार की जाती है। आपको बता दें कि राजनीतिक इतिहास में नाथद्वारा विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा का विषय रही है, और इस सीट पर आज
गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और रोड शो वो कर रही हैं, तो कई सीटों को साधेंगे, नाथद्वारा सीट को भी साधेंगे और आसपास की कई सीटों को वो साधने की कोशिश यहां पर करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर है, एक बड़ा जनसैलाब, एक बड़ा हुजूम और दूर दूर से लोग यहाँ पर अमित शाह की झलक पाने के लिए आए हैं। और ये नाथद्वारा सीट हमेशा से चर्चा का विषय रही। अधिक जानकारी के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, देखिए जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है, नाथद्वारा से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक भव्य रोड शो, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए प्रचार का आखिरी समय बचा हुआ है और चंद घंटों बाद जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। करीब 3:30 का समय हो चुका है और 5 बजे प्रचार जो है वो थम जाएगा विधानसभा 2023 चुनाव का। मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक है अमित शाह, वो नाथद्वारा पहुंच चुके हैं और नाथद्वारा में बस स्टैंड से उनका जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है। कृष्णा सर्कल होते हुए ये रोड शो त्रिनेत्र चौराहे पहुंचेगा, वहां से बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड के बाद केशव कॉम्प्लेक्स और लंबी सड़क गांधी रोड होते हुए चौपाटी पर समाप्त होगा। बताया जा रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी कुंवर शिवराज सिंह मेवाड़ वो उनके साथ में खड़े हुए हैं और उन्हीं के समर्थन में ये रोड शो निकाला जा रहा है। पब्लिक से वोट की अपील की जा रही है और काफी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पे अमित शाह के रोड शो में देखने को मिल रहा है और रोड शो के साथ साथ लोगों में भी जोश दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नाथद्वारा है जो भाजपा ने सब प्रत्याशी बनाया है वो कुंवर शिवराज सिंह मेवाड़ को प्रत्याशी बनाया और यहाँ पे अब जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है और जगह जगहों पर अमित शाह के रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जहाँ जहाँ है रोड शो मिल रहे हैं पूरे को भगवा में कर दिया है, गुब्बारों से सजाया गया है और भगवा रंग के कपड़ों से रोड शो के मार्ग को सजाया गया है। वहीं अब वोट की अपील भी अमित शाह के द्वारा की जा रही है। अमित शाह से पहले निपाड़ा गए थे जहाँ पर वहाँ पर ये रोड शो किया गया था और उससे पहले जयपुर में प्रेफर का आयोजित किया था। लगातार जो केंद्र सरकार है उस पर आरोप करते हुए भाजपा आने वाले समय में जो काम कराने वाले प्रशासन जो है वो लिया था, जो जारी किया था, उसके साथ साथ तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में गए हैं और जो भाजपा है भाजपा के समर्थन में वोट की अपील की जा रही है। उसी बीच जब प्रचार बनने वाला है तो उससे कुछ चंद मिनटों पहले जो नाथद्वारा है वहां पर एक रोड शो अमित शाह के द्वारा निकाला गया, जो कि अब माहौल जो है कहीं ना कहीं बदले का और जो भाजपा के पक्ष में माहौल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता हुआ नजर भी आएगा। उसको लेकर के यहाँ पे तमाम तैयारियां पहले से कर दी गई थी और आपको मेरे कैमरे में दिखा भी रहे होंगे कि अमित शाह रथ में सवार है, उनके साथ में जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पे विश्वास सिंह मेवाड़ वो भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। लोगों से हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा कर पूरे रोड शो को देश का स्वागत जगह जगह पे किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम लोग इसके अंदर शामिल होने आए। खाली भाजपा के कार्यकर्ता ही आम नागरिक भी यहाँ पे है, गुजरने वाले निकलने वाले, क्योंकि एक बड़ा बाजार है, बाजारों के बीचों में से शहर के बीचों बीच ये रोड शो निकाला जा रहा है। इस तरह से जो शहर की आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं भागीदारी निभाई है और जगह जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के साथ प्रचारक भाई जान अमित शाह जो कि लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ के प्रत्याशी है वो भी साथ में मौजूद है। काफी जो यहाँ पर प्रचार का पहले भी विरोध हुआ था और अमित शाह के आने के दौरान पहले भी कई बार होता था, लेकिन लास्ट में रोड शो करना यहाँ पे प्रस्तावित हुआ और उसके बाद रोड शो जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और बस स्टैंड केशव कॉम्प्लेक्स होते हुए लंबी सड़क चौपाटी पर होगा। क्योंकि समय कम बचा है और 5 बजे जो प्रचार है वो शुरू जाएगा तो सबसे पहले अमित शाह को यहाँ से निकलना होगा। इसी चलते रोड शो को शुरू करने के बाद जगह जगह पर लोग उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि अमित शाह जो है वो एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाकर के प्रत्येक दुकान है, प्रत्येक मकान है वहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि नाथद्वारा में हुंकार भर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और कड़ा मुकाबला यहाँ पर है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ से हुंकार भरते हुए और अपने पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हाथ में झंडा बीजेपी का और मोदी के नारे। ये तस्वीर नाथद्वारा से और लाइव तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां से हुंकार भर रहे हैं, बेहद ही
जो ये सीट है चर्चा का विषय रही है हमेशा से। आपको बता दें कि नाथद्वारा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह हुकार भरते हुए और यहाँ से कई सीटों को साधने का प्रयास। तो वहीं ये भी जानकारी दे दें कि नाथद्वारा राजसमंद के अंदर आता है, तो ऐसे में राजसमंद जो कि मेवाड़ का हिस्सा है, जो मेवाड़ में आता है, जो कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और मेवाड़ बागड़ को लेकर कई तरह की जो बातें हैं वो चर्चित है। जैसे कि मेवाड़ बागड़ को जिसने साध लिया, राजस्थान की जो सीट है उसी को मिलती है। हालांकि पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पिछला इतिहास यही कहता है। तो ऐसे में मेवाड़ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है और खुद गृह मंत्री अमित शाह नाथद्वारा में और नाथद्वारा से हुकार भर रही हैं और एक बड़ा हुजूम उनके साथ में नजर आ रहा है और काफिला दिखाई दे रहा है और एक बड़ा काफिला गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ मुख्य बाजार से ये रोड शो जा रहा है। आपको बता दें कि नाथद्वारा बस स्टैंड से ये रोड शो शुरू हुआ और श्रीनाथ जी चौपाटी तक रोड शो चलेगा और इसी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है। और ऐसे में नाथद्वारा में आज गृह मंत्री अमित शाह हुकार भर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र, उनकी तस्वीरें लोगों के हाथ में और उनको लेकर बेहद ही उत्साह। तो मोदी के नाम पर इस बार वोट, ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यहां से हुकार भर रहे हैं और ये सीट चर्चा का विषय हमेशा से रही है, क्योंकि इसी सीट से डॉक्टर सीपी जोशी एक बार मात्र एक वोट से हारे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से निकल गई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ी रणनीति यहां पर अपनाई है और आपको तस्वीरें दिखा रहा है नाथद्वारा से, ये लाइव तस्वीरें देखिए। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में सीपी जोशी के सामने बड़ा चैलेंज होने वाला है, बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि मेवाड़ राज परिवार से आते हैं विश्वराज सिंह। तो ऐसे में सीपी जोशी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो विश्वराज सिंह के समर्थन में उनके लिए वोट की अपील भी वो करते आ रहे। तो ऐसे में दोहरा जो नुकसान है ये हो सकता है सीपी जोशी को। बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर उनके सामने नजर आ रहा है, बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ मेवाड़ के राज परिवार के जो बेटे हैं उनको उतारा है यहाँ पर, विश्वराज सिंह को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर सीपी जोशी के लिए विश्वराज सिंह एक बड़ी चुनौती। और नाथद्वारा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। ये सीट इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि यही वो एक सीट है जब डॉक्टर सीपी जोशी मात्र एक वोट से इस सीट को हार बैठे थे और मुख्यमंत्री का जो पद है उन्हें गंवाना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार फिर से विश्वराज सिंह मेवाड़ा उनके सामने है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा है, बड़ा चैलेंज सीपी जोशी के सामने और गृह मंत्री अमित शाह नाथद्वारा में, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो राजनीतिक इतिहास में नाथद्वारा सीट हमेशा से चर्चा का विषय रही और इसी सीट पर गृह मंत्री अमित शाह झुकार भरते हुए और प्रचार के आखिरी दिन के अंदर तमाम दिग्गज नेता ताकत झोंक रही हैं। नाथद्वारा से भी आपको तस्वीर दिखा रही हैं जहां पर हुकार भर रही हैं गृह मंत्री अमित शाह। और नाथद्वारा बस स्टैंड से श्रीनाथ जी चौपाटी तक ये रोड शो, उनके साथ तस्वीरों में एक बड़ा काफिला भी नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो चल रहे हैं और काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। मेवाड़ राज परिवार से आते हैं विश्वराज सिंह और वो भी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, सभी को नमस्कार करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए तस्वीर। तो राजसमंद की नाथद्वारा सीट साधने का यहाँ पर पूरा प्रयास, आसपास की कई सीटों पर भी माहौल बनाने का प्रयास, कई सीटों को एक साथ साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। तो गृह मंत्री अमित शाह नाथद्वारा से आज हुकार भर रही हैं और इस रोड शो के माध्यम से संदेश यहां पर दिया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, पूरा समीकरण भी आपको समझा रहे हैं कि राजसमंद का समीकरण क्या कहता है और कहां कुछ किस तरह से यहाँ पर जो सीट्स है उस पर किस तरह से प्रत्याशी जो है उन्हें उतारा गया है।
मैंने मेवाड़ी तो बोला है। तो तस्वीरें आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी विश्वराज सिंह के पक्ष में वोट की अपील और कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। तो नाथद्वारा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये रोड शो नाथद्वारा बस स्टैंड से शुरू हुआ और श्रीनाथ जी चौपाटी तक ये रोड शो चलेगा और यहाँ पर बड़ा संदेश दिया जा रहा है और आसपास की कई सीटों को साधने का प्रयास यहाँ पर। और तस्वीर में आप देखिए, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शिवम हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, नाथद्वारा से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी और कितनी सीटों पर इसका प्रभाव इस रोड शो का? ये काफी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से जो है कांग्रेस यहाँ पे पूरी मेहनत कर रही है और हर है कि इस तरीके से भाजपा की आपस निकाली जाए और आसपास हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसी को लेकर के ध्यान में रखते हुए जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री है और भाजपा के साथ प्रचारक है अमित शाह, वो खुद यहाँ मोर्चा संभालने के लिए पहुंचे और चुनाव के प्रचार का समय के चरणों में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोड शो जो है एक विशाल रोड शो यहाँ पे निकाला जा रहा है, जो की शहर के बीच से 20 में गुजर रहा है और कुछ देर के अंदर जो प्रचार है वो भी चल जाएगा। करीब 4:30 का समय होता है और करीब 1 घंटे बाद जो प्रचार है वो चल जाएगा और उसके बाद उसी को ध्यान में रखते हुए जो अमित शाह है। शुभम, चूंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो ऐसे में आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करिए कि आपकी आवाज दर्शकों तक सही से पहुंच पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके का आज रोड शो है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और खाली भाजपा ही नहीं, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच में ही ये रोड शो निकाला जा रहा है, जिसके चलते तमाम व्यापारी, तमाम घर के लोग, जो जनता है वो इस रोड शो का स्वागत कर रही है। कहीं ना कहीं अमित शाह का ये रोड शो माहौल बदलने का काम करेगा, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जो मैदान में उतारा है कुंवर विश्वराज मेवाड़ को, उनके समर्थन में ये वोट की अपील अमित शाह के द्वारा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं अच्छी साबित हो सकती है और जो माहौल है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में बनता नजर आ रहा है। हालांकि मतदान 25 तारीख को है, लेकिन जो रोड शो के जरिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है, लगातार अमित शाह ने पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम भाजपा के वरिष्ठ मंडल में यहाँ पे अपना राजस्थान के अंदर डेरा जमा रखा था और लगातार कई मैराथन सभाएं करते हुए प्रचार करने का प्रयास किया था और भाजपा की जीत का संकल्प लोगों को दिलाने का प्रयास किया था। देखना ये होगा कि 25 तारीख को वोट किसके पक्ष में जाता है, किसकी सरकार की। लेकिन जो भाजपा के तमाम पदाधिकारी, जैसे नरेंद्र मोदी ने भी आज जो कह सकते हैं कि देवगढ़ के अंदर जो राजसमंद से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर भी एक सभा को आयोजित किया था और उस सभा से कांग्रेस को हराने की बात कही थी, कांग्रेस को साधा निशाना था। वहीं अमित शाह ने इससे पहले निम्बाहेड़ा के अंदर भी एक रोड शो किया था, जिसके बाद अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं नाथद्वारा, जहाँ पर भाजपा के समर्थन में उनकी वोट की अपील की जाती है। आप देख सकते हैं जो रथ है, रथ पर अमित शाह और अमित शाह के साथ साथ जो उनके भाजपा के प्रत्याशी है वो साथ में मौजूद है और उनके द्वारा लोगों से अपील की जा रही है भाजपा के समर्थन में। उसी अपील को लेकर के रोड शो निकाला जा रहा है और रोड शो आगे से बढ़ता हुआ जो प्रेक्षक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर पहुंच चुका है। लंबी सड़क और गांधी रोड शो चौपाटी पर समाप्त होगा। समय का ध्यान रखते हैं क्योंकि 5 बजने वाले हैं, 5 बजे प्रचार पूर्ण रूप से समझाएगा और जो भी वीआईपी और स्टार प्रचारक दूसरे समय होता है उनको वहाँ से निकलने के लिए भी समय दिया जाता है और वो 5 मिनट का ही समय होता है, उनको निकलना जल्दी हो जाता है। तो उसका ध्यान में रखते हुए अब रोड शो जल्द से जल्द आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोग, तमाम क्षेत्रवासी, व्यापारी, यहाँ पे रहने वाले निवासी, सभी लोग अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए उतावले हैं और आगे से आगे जो तैयारी है वो पूरी की गई थी और अब स्वागत जो है वो जगह जगह पे किए जा रहे हैं। पुष्प वर्षा कर तमाम जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं और भाजपा के
जो नारे हैं वो आप सुन भी सकते हैं कि किस तरीके से मोदी और शाह के नारे और भाजपा के नारे लग रहे हैं, क्योंकि एक तो आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में मई के अंदर लोकसभा चुनाव जो होते हैं, तो उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है और लोकसभा चुनाव की भी अपील की जा रही है। और हर घर मोदी जैसे जो नारे हैं वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं और हाथों में मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लोगों के हाथों में देखे जा रहे हैं और जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। स्वागत द्वार के साथ साथ पूरे जहाँ से रोड शो निकल रहा है उसको पूरे भगवा में गुब्बारों के साथ सजाया गया है और दुल्हन की तरफ पूरे शहर सजाते हुए अब ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अंदर अमित शाह जो रथ पर बैठे हुए हैं, साथ में उनके भाजपा के प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं। लेकिन इस रोड शो का महत्व इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रचार थमने वाला है और प्रचार के लास्ट का जो समय का जो होता है इस्तेमाल, वो भाजपा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रोड शो को किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उदयपुर संभाग की और आसपास के जो जिले हैं उनकी जो विधानसभा वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी और सब जगह पर भाजपा का माहौल बनता भी नजर आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये रोड शो तय किया गया था और रोड शो जो है वो चौपाटी की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर समापन किया जाएगा। जी चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बना रही है, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। तो उस अंतिम दिन में पूरी ताकत झोंकी जा रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि स्टार प्रचारक में डिमांडिंग है और सबसे ज्यादा डिमांड भी उनकी देखने को मिली है, तो ऐसे में खुद उन्होंने आज नाथद्वारा से कमान संभाली है। राजसमंद में ये नाथद्वारा सीट आती है, तो ऐसे में इस सीट को साधने की कोशिश और गृह मंत्री अमित शाह खुद ये रोड शो कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर नारे उनको लेकर नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर लगातार जो है आम जनता नारेबाजी कर रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह लोगों को नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये रोड शो नाथद्वारा से शुरू हुआ है, बस स्टैंड से शुरू हुआ और श्रीनाथ जी चौपाटी तक ही रोड शो चलेगा और लगातार जो रोड शो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के आपको यहाँ पर नारे भी सुनाई दे रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं, जो चित्र है लोगों के हाथ में नजर आ रहे हैं और विश्वराज सिंह और खुद गृह मंत्री अमित शाह सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो नाथद्वारा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है। रोड शो किया जा रहा है और उस दौरान जरा देखिए नाथद्वारा किस तरीके से रंग में रंगा हुआ है, भगवा रंग में रंगा हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से पूरा जोर बीजेपी के बड़े लीडर ने राजस्थान में लगाया, उस लिहाज से आप मान सकते हैं कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप उस अंदाज में राजस्थान में नजर नहीं आ पाया। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में प्रचार करने जरूर आए। प्रियंका गांधी ने काफी रैलियां की, राहुल गांधी ने भी रैलियां की, लेकिन अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी के कई स्टार प्रचारक या कहीं कि सभी स्टार प्रचारक राजस्थान की धरा पर अपनी अपने अंदाज में जोर आजमाइश करते नजर आए और ऐसा लगा मानो फ्रंट फुट पर प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आए, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और नारे भी प्रधानमंत्री मोदी के लगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषण जरूर होगा परिणामों के बाद, क्या वाकई में इस बार का पूरा चुनाव जो क्षेत्रीय चुनाव होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के रंग में रंगा नजर आए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो नारे लग रहे हैं वो मोदी के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नारे नहीं। वहां जो धुन सुनाई दे रही है वो धुन सुनाई दे रही है कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। और ये दरअसल वो बीजेपी की रणनीति जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे नजर नहीं आए और पूरा चुनाव चेहरों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। ये सीट इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के विश्वराज सिंह मेवाड़ का जिनसे मुकाबला है वो है डॉक्टर सीपी जोशी, प्रोफेसर साहब से मुकाबला है। वो प्रोफेसर साहब जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो तैयार किया जिसमें कई ऐसी बातें थी जो शायद दुनिया में कहीं नहीं उस तरीके की घोषणाएं की गई हैं। और वैसे भी कांग्रेस के अंदर डॉक्टर सीपी जोशी साहब थिंक टैंक की भूमिका में रहते हैं और इसलिए यहां अमित शाह का खुद आना
खुद रोड शो करना ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी के टॉप लीडर उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां उनको लग रहा है कि टक्कर मजबूत है या फिर बीजेपी कमजोर है। और उनमें से एक सीट है नाथद्वारा। विश्वराज सिंह मेवाड़ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं और इस लिहाज से इस सीट पर उनका प्रभाव काफी ज्यादा नजर भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी, मानो जिन्होंने राजनीति में पीएचडी कर ली हो, डॉक्टर सीपी जोशी, नाथद्वारा में काम के लिए उनको जाना भी जाता है और इसी प्रभाव को कम करने के लिए अमित शाह खुद रोड शो के जरिए जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं। मेरे सहयोगी शुभम लगातार वहां से कवरेज कर रहे हैं। शुभम, क्योंकि सीट मजबूत है और कांग्रेस के प्रत्याशी और मजबूत है, ऐसे में गृह मंत्री के इस रोड शो के बाद आपको बीजेपी का कार्यकर्ता क्या वहां चार्ज नजर आ रहा है और कितना जोश है उनमें? शुभम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां भीड़ आपको नजर आ रही है, उस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि संपर्क करना कितना मुश्किल और वहां कवरेज करना भी कितना मुश्किल रहता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नाथद्वारा की। और अगर बात की जाए नाथद्वारा सीट की, तो जहां कई कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं, लेकिन 2018 का जो मुकाबला हुआ था वो यहां डॉक्टर सीपी जोशी और बीजेपी के महेश प्रताप सिंह के बीच हुआ था। उस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी को 88,384 वोट मिले थे, जबकि महेश प्रताप सिंह को 71,444 वोट मिले थे और जोशी ने 16,940 मतों के अंतर से 2 बार के विधायक महेश प्रताप सिंह को हरा दिया था। इस बार महेश प्रताप सिंह को मैदान में नहीं उतारा गया, उनकी जगह विश्वराज मेवाड़ को मैदान में उतारा गया। शुभम, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। शुभम, क्योंकि विश्वराज मेवाड़ राज परिवार से आते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ शायद उतना ग्रास रूट पर उनका संपर्क इससे पहले नहीं रहा होगा, टिकट वितरण से पहले, टिकट मिलने से पहले, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया। क्या माने कि नीचे तक के कार्यकर्ता के साथ वो कनेक्ट हो चुके हैं और अमित शाह के इस रोड शो के बाद उनको मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कहना सही होगा कि भाजपा को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में जोश डबल करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके रोड शो की तैयारियां काफी जोरों से चल रही थी। काफी लंबे समय से किसी वीआईपी प्रचारक का यहाँ पे जो था एक दौरा करवाना था, लेकिन लगातार मांग की जा रही थी कि अमित शाह यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं बात दूसरी हो सकती है। और ये हुआ कि प्रचार थमने के कुछ समय पहले अमित शाह का यहाँ पे रोड शो डिसाइड किया गया और उसके बाद अब रोड शो जो है वो अंतिम चरण पे आ चुका है। शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रोड शो जो है चौपाटी पर समाप्त किया जाएगा। नाथद्वारा चौपाटी पर इसका समापन होगा। तो कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम जो लोग इस क्षेत्र में आने वाले हैं, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जिनके आवास यहाँ पर है, वो भी अमित शाह के रोड को देखने के लिए उतावले हैं और जगह जगह पर भव्य फूलों से उनकी इस रोड शो का स्वागत भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा की चुनौती ये सीट जरूर है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी वो खुद इस सीट में मैदान में है। तो भाजपा के लिए एक चुनौती को हल्का करने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह का ये जो रोड शो है वो काम करेगा। अमित शाह के रोड शो के अंदर भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाते हुए उनके रोड शो की स्वागत की तैयारी यहाँ पे पूर्ण की थी। और अब जो रोड शो है वो आगे की तरफ चलेगा, क्योंकि प्रचार थमने में सिर्फ मात्र 1 घंटा बाकी है। तो उसका ध्यान में रखते हुए जो रोड शो है वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन शुभम, इस बार एक बदलाव किया गया। इस बार जो प्रचार का शोर थमेगा वो 5 बजे नहीं 6 बजे थमेगा। तो अगर देखा जाए तो अभी 2 घंटे बाकी है। जरा ये बताइए कि अमित शाह के इस रोड शो के दौरान ये जो इलाका जहां से ये पूरा रोड शो निकल रहा है, इस इलाके की पृष्ठभूमि क्या है, यहाँ के वोटर्स अमूमन किस पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं और यहाँ जिस तरीके से रोड शो निकाला जा रहा है जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो रोड शो निकाला गया है ये नाथद्वारा का मुख्य बाजार होते हुए, तमाम बाजारों से होते हुए शहर के बीचों बीच इस रोड शो को निकाला गया है। कई व्यापारियों ने इसका समर्थन किया है, व्यापारियों ने फूल बरसाकर जो स्वागत किया है। जो लोग हैं वो अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पे उमड़ रहे थे। आपने सही कहा कि 2 घंटे बचे हैं, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर जो अमित शाह है उनको अपना भाषण भी रोड शो के समापन पर देना है और साथ ही साथ उन्हें ये जिले को छोड़ना भी है।
तो वो सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए रोड शो को आगे पर बढ़ाया जा रहा है। जो लोग हैं बीच में एक जगह पर जो सीपी जोशी है उनका कार्यालय गया था, वहां पर भी काफी संख्या में जो लोग थे वो रोड शो देखने के लिए पहुंचे थे और रोड शो का जो फूल वर्षा करके वहां पर भी स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भाजपा का माहौल बनता जा रहा है और इस माहौल को और पंप करने के लिए जो अमित शाह है वो खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं प्रचंड जीत दिलाने का यहाँ पे वो लोगों से आश्वासन भी ले रहे हैं और लोगों से हाथ जोड़ करके भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं कि भाजपा को यहाँ से विजय बताया जाता है कि जो उदयपुर सम्राट है उसमें कहीं ना कहीं उदयपुर जिला और आसपास की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन जो राष्ट्रमंच के अंदर नाथद्वारा सीटें वहां पर सीपी जोशी का गढ़ माना जाता है। तो उसको भेजने के लिए भाजपा के जो चाणक्य हैं और स्टार प्रचारक हैं अमित शाह वो खुद यहाँ पे अंतिम समय में रोड शो बनाए हैं, क्योंकि बताया जाता है जो आखिरी का प्रचार होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह का रोड शो नाथद्वारा के लिए डिसाइड किया गया और नाथद्वारा में डिसाइड करने के बाद अब रोड शो जो है वो चरम पर है और कुछ देर में चौपाटी पर पहुंचेगा जहाँ पर अमित शाह रथ पे खड़े होकर के अपना उद्बोधन भी देंगे और उद्बोधन के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन रोड शो के अंदर काफी भारी संख्या में लोग घुस रहे हैं और अपने अपने दुकानों के बाहर खड़े होकर अपने अपने घरों की खिड़कियों से फूल बरसा करके अमित शाह के रोड शो का स्वागत कर रहे हैं। हाथों के शुभम, आप क्या कह रहे हैं कि अभी अमित शाह एक सभा को संबोधित भी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए निरंतर जब रोड शो समाप्त होगा तो रथ से ही माइक की व्यवस्था की गई है, स्पीकर की व्यवस्था की गई है। तो उसी से 5 सितंबर को उद्बोधन अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश के लिए भरेंगे, क्योंकि जो जोश है वो जरूर काम आएगा। 2 दिन का काम और रह गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उस रोड शो के समापन पर दिया जाएगा। कुछ देर के अंदर यहाँ पर रोड शो समाप्त हो जाएगा तो माइक की व्यवस्था और जो गाड़ी पे जो उनके भाषण की व्यवस्था वो गाड़ी पे ही रस्ते ही कर दी गई है, वहीं से वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन रोड अजय शुभम, ये बताइए रोड शो कितना लंबा है, कितना कवर हो चुका है, कितना बाकी है और कितने मिनट के अंदर ये खत्म होगा? जी करीबन आधा घंटा और ये रोड शो को खत्म होने में लगेगा। करीबन 1.5 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो पूरा तय किया जाता है। इसके अंदर करीब आधा किलोमीटर जो है वो यहाँ पर रोड शो हो चुका है और कुछ आधा किलोमीटर और जो रोड शो है वो बचा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे रोड शो नजदीक आ रहा है भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंत में जो भीड़ होती है वो इकट्ठी होती है और उसके बाद रोड शो का समापन किया जाता है। लेकिन जगह जगह पर फूलों की वर्षा जो व्यापारी है, दुकानदार है वो कर रहे हैं, जो घर है वो लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से कर रहे हैं। और अमित शाह के रोड शो का जो बहस निकाला जा रहा था वो यही था कि भाजपा को जिसका मंत्र दिया जाएगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश बढ़ने का काम रोड शो के द्वारा किया जाएगा। वो काम कहीं ना कहीं अमित शाह करने के यहाँ पे पहुंचे और वो होता नहीं। शुभम, एक और बात बताइए, क्योंकि मैं तस्वीरों को देख रहा हूँ, विश्वराज सिंह मेवाड़ के लिए समर्थन में रोड शो हो रहा है, लेकिन जो पोस्टर वहां दिखाई दे रहे हैं जो कार्यकर्ताओं के हाथों में हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर हैं। आपको विश्वराज सिंह मेवाड़ के भी पोस्टर वहां दिखाई दे रहे हैं या वहां इस पूरे चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ जोड़ दिया गया और कह दिया गया है कि जो आप इनको वोट देंगे वो वोट मोदी को दिया जाएगा? सही बात है कि जो और अमित शाह दोनों देखने को मिल रहे हैं आता है कमल के चेहरा जो है भाजपा लगाता है यही हमें और उसके साथ जो है वो क्या है भाजपा का जो यही है कि उसी पर कार्यकर्ता है हाथों में प्रधानमंत्री को है जगह जगह पर बिल्कुल शुभम, हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग इस तरीके की भीड़ के बीच में से करना, रैली के दौरान करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि माइक को थोड़ा आप क्लोज रखिए ताकि आवाज अच्छे से आ सके, क्योंकि वहां म्यूजिक बैंड है, बाकी चीजें हैं, तो आपको सुना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए भीड़ जो है, भीड़ का अपार यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है वहाँ पर लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पहले लोग तो थे जो और बड़े, उससे व्यापारी भी जुड़े, दुकानदार भी जुड़े। अब मैं जहाँ पर पहुंचा हूँ वहाँ पर महिलाओं का भी हुजूम देखने को मिल रहा है। महिला है वो हाथों में फूलों की पत्तियां लेकर के रोड शो का स्वागत करती नजर आ रही है। तो जो रोड शो का मार्ग रखा गया है वो शहर के बीचों बीच का मार्ग रखा गया है। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग है, जिसमें करीबन 1.5 किलोमीटर जो है वो रोड शो पहुंच चुका है और आधा किलोमीटर का जो रोड शो है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। लेकिन अब जो स्वागत द्वार है जगह जगह एक जगह पर 12 स्वागत द्वार यहाँ पे बनाए हुए हैं
स्वागत के साथ साथ पूरे मार्ग को भगवा में गुब्बारे और भगवा में चीजों से सजाया गया है कि एक बुलंद तरह सजाया गया, क्योंकि रोड शो के जरिए ही जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तब्दील हो सकता है। भाजपा को उम्मीद यही है, क्योंकि चुनौती सीपी जोशी है। भाजपा का गढ़ उदयपुर माना जाता है, लेकिन जो सीट है वो सीपी जोशी कहीं ना कहीं यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। तो उसको जो उनके वोट है या उनके समर्थक जो है उनको लेने के, भाजपा के समर्थन में लेने के लिए जो वोट की अपील है वो अमित शाह यहाँ पर करने आए हैं। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको साथ में लेकर के हाथ जोड़ करके प्रत्येक दुकान पर जो व्यक्ति बाहर मिल रहा है उनको हाथ हिलाकर, जो सीटों में लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको हाथ हिलाकर के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जो पुष्प वर्षा है उसको लेकर के भी यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर हर व्यक्ति के हाथ में पुष्प पकड़ाए गए हैं और वो यहाँ पे अमित शाह के रथ के आगे पुष्प वर्षा के कार्यकर्ताओं को और अमित शाह के रथ पर स्वागत और कर रहे हैं रोड शो का। लेकिन रोड शो के जरिए जो जीत का मंत्र है वो अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। बताया यही जा रहा है कि रोड शो जहाँ पर समाप्त होगा वहाँ पे करीब 15 मिनट की स्पीच जो हो सकती है अमित शाह के उद्बोधन जो हो सकता है वो होगा, लेकिन वो रथ पर खड़े खड़े देंगे। इससे पहले एक रोड शो उन्होंने निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़ में भी किया था, लेकिन अजमेर के अंदर भी एक रोड शो किया था जो कि रात्रि में किया गया था और उसके बाद उन्होंने एक 15 मिनट का भाषण भी उस रोड शो के समापन पर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो जीत। अच्छा शुभम, ये भी बताइए, क्योंकि नाथद्वारा के अंदर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, जाहिर है विश्वराज सिंह मेवाड़ को तो इसका फायदा होगा ही, लेकिन क्या आसपास की सीटों से जुड़े प्रत्याशी भी इस रोड शो का हिस्सा है या पूरे तरीके से नाथद्वारा को ही फोकस किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो आसपास के प्रत्याशी वहाँ पे कहीं ना कहीं इस रोड शो का असर जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो पूरा फोकस है वो नाथद्वारा पे ही फोकस किया गया है, क्योंकि नाथद्वारा काफी इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है और भाजपा की एक बड़ी चुनौती भी सामने साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं सीपी जोशी वो खुद मैदान में है। तो उनके सामने भाजपा का जो प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है। तो उसको भेजने के लिए, उस किले को भेजने के लिए भाजपा के चाणक्य को खुद यहाँ पे रोड शो करने के लिए आना पड़ा है। तो आखिरी का जो प्रचार है वो रोड शो अमित शाह यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी यहाँ पे हर हर मोदी की जैसे जो नारे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और हिंदुत्व जो बात की जाती है वो हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि नाथद्वारा में काफी बड़े जो हिंदुत्व है वो काफी ज्यादा लोग रहते हैं, हिंदू लोग जो है वो ज्यादा है। तो हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो यहाँ पे बनाया गया है और उसी के तर्ज पर वोट की अपील भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राजसमंद जिले के अंदर ही से देवगढ़ के अंदर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, वहां पर भी उन्होंने यही बातें करी थी। और अमित शाह भी अब रोड शो नाथद्वारा के अंदर कर रहे हैं, जो कि राजसमंद जिले के अंदर ही आता है। तो वो दोनों का ही आज राजसमंद जिले के अंदर होना कहीं ना कहीं राजसमंद को मजबूती देना और आसपास की जो सीटें हैं उनको मजबूती से जीतना और प्रचंड बहुमत और जीतने की बात यहाँ पे जो है वो लोगों से की जा रही है और कार्यकर्ताओं से भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है ये रोड शो करेगा और कहीं ना कहीं अब रोड शो जो है वो समाप्ति की ओर। बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस सीट का इतिहास भी बेहद रोचक है और ये पहली बार ये भी दिखाई दिया है कि बीजेपी के रोड शो के दौरान, सभाओं के दौरान संकट मोचक हनुमान जी के जो भगवा झंडे हैं वो भी लहराए जा रहे हैं। अमूमन इस तरीके के झंडे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर नाथद्वारा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे चर्चित सीटों में से एक रहती है, हर बार रहती है, इस बार भी है। 1990 में राजनीतिक परिणाम जो आए उसमें शिवदान सिंह ने लगातार 2 बार चुनाव जीता, 90 और 93 2 बार वो जीते। 98 और 2003 में डॉक्टर सीपी जोशी यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीते, लेकिन 2008 के चुनाव में हैट्रिक लगा नहीं पाए थे सीपी जोशी और वो महज 1 वोट के अंतर से हारे थे। 2013 में भी कल्याण सिंह यहां से जीते थे। 2018 में डॉक्टर सीपी जोशी वापस चुनाव जीतते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद नाथद्वारा में जो काम हुआ उसका काफी क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन एक बार फिर से इस सीट पर उनको चुनौती मिल रही है और वो चुनौती मिल रही है महाराणा प्रताप के वंशज से, वो चुनौती मिल रही है विश्वराज सिंह मेवाड़ से और उनके समर्थन में रोड शो किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के जरिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाजार के बीचों बीच मानो संदेश दिया जा रहा है कि पूरी बीजेपी विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ है और अगर आप उनको जिताएंगे तो मतलब मोदी को जिताएंगे। स्वागत द्वार बनाए गए हैं, वो भी भगवा रंग के हैं, गुब्बारे भी आपको भगवा रंग के नजर आ रहे हैं और मानिए कि नाथद्वारा भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है।
बाजार के बीचों बीच ये रोड शो निकाला जा रहा है। बस स्टैंड से श्रीनाथ जी चौपाटी तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। लगभग मानकर चलिए कि 15 से 20 मिनट के आसपास ये रोड शो अभी और चलेगा और इसका प्रभाव आसपास की कई सीटों पर पड़ेगा। मसलन भीम पर पड़ेगा, हरि सिंह रावत सुदर्शन रावत के बीच में मुकाबला है। कुंभलगढ़ पर इसका असर पड़ेगा, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और योगेंद्र परवार के बीच में मुकाबला है। राजसमंद पर बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, दीप्ति माहेश्वरी और नारायण भाटी के बीच में मुकाबला है। और इस सीट पर तो यकीनन असर पड़ेगा नाथद्वारा पर, क्योंकि यहां तो विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में ही गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य खुद उतर गए और इस बार एक और रणनीति नजर आई। रणनीति ये भी नजर आई है कि जो मुश्किल सीटें थी वहां बीजेपी ने अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारा है और जहां बीजेपी ने नए कैंडिडेट को उतारा है वहां मजबूत स्टार प्रचारक को वहां उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को आप जब ढंग से समझेंगे तो एहसास होगा कि हाँ, जहां जहां बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही थी या जहां टक्कर ज्यादा मजबूत थी वहां अमित शाह ने दौरे किए हैं।